तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें क्या है उसका जितने भी एग्जांपल वगैरह है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए। हमने पिछले एग्जाम को बताया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में, क्या किसका कहाँ यूज होता है, किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और क्या मेरे को कुछ काम आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल कुछ बताए थे आपको और इसका कुछ मतलब फॉर्मूला भी लिखा है। ठीक है, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, शायद 13 या फिर 14 चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें पढ़ा हुआ फॉर्मूला क्या चीज के बारे में, बहुत सारा फॉर्मूला था, वॉल्यूम वगैरह था, ये सब। ठीक है, वो सब पूरा कल लिखवा दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का आप 1 से 2 बार हमेशा पढ़िए। ठीक है, नहीं समझ में आता 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए थोड़ा ध्यान से पढ़िए, केयरफुली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वहां पर लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जैसे ही लिखा हो द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो ए क्यूब। याद है आपको? ठीक, सबसे पहले आप लिख देंगे इसको। हमें गिवन दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, चलिए लेट मान लेते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर में, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। क्या होता है? ए क्यूब। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या दिया हुआ है, अब क्या पूछा, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। अगर जो कोई चीज इंक्रीजिंग हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि डीवी अपॉन डी टी बढ़ रहा है। ठीक है, और एक और चीज, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन इज 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप सोचेंगे इस पर। हमने जब लेक्चर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन किया तो उसमें बताया था कि किसके सापेक्ष करना है डिफरेंशिएशन, तो आर के उसमें दिया था। ठीक है, अब जब पीछे पढ़िएगा लेक्चर 1 तो हमने बताया था कि यहाँ पर लिखा होता है कि किसके सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, हमें कुछ नहीं बताया, बस खाली यहाँ से दिया कि हाँ ये सब दिया था, हमने बस इतना लिखा है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा गौर कीजिए यूनिट पर। यहाँ पर दिख रहा है यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे जो सेकंड दिख रहा है मतलब टाइम के हिसाब से हमें डिफरेंशिएशन किया काजी करना है, टाइम के हिसाब से इस पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन लगाना है। ठीक, जैसे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि हम दिया क्या है, इसको भी मानते। ठीक ना, डी भी अपॉन डी टी दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको कैसे पता? ये सोचेंगे ना आप, देखिए आप लिखा गया है वॉल्यूम जिसको भी माने। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यूनिट पर ध्यान दीजिए, क्या लिखा है, सेकेंड लिखा, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो यहाँ से टी आया। ठीक ना, कैसे पहचाने, डीवी अपॉन डी टी, यहाँ से यूनिट देख के। ठीक है, एक सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है, वॉल्यूम का होता है। ठीक है, और सेकेंड होता है टाइम, यानी कि डीवी अपॉन डी टी हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक, इतना करने आएगा आपको। ठीक, आगे लिखा हुआ है, हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ बोले तो उसका जो एरिया ए है ना, वो दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि इस जो वॉल्यूम क्या इंक्रीज होगा, थोड़ा सा ऐसा ऐसे, फिर ऐसे बढ़ गया, फिर ऐसे बढ़ गया, यानी कि ये पूछ रहा है हमसे डीए अपॉन डी टी पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, डीए अपॉन डी टी। क्या पूछ रहा है, डीए अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। चलिए देखिए, हमसे पूछ क्या रहा है, डी अपॉन डी टी। आप सोचिएगा आगे, हमको कैसे पता डी अपॉन डी टी पूछ रहा है, कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया। आपको पता है वॉल्यूम का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है ना। ठीक, तो वही तो पूछ रहा है, देखिए सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी क्या, ये तो पूछ रहा है हमसे ना, वही तो पूछ रहा है हमसे कि आपको पता होगा वॉल्यूम का, सॉरी, क्यूब का, क्यूब सरफेस एरिया का होता है, सरफेस एरिया का, उसको मान लीजिए लेट करिए। ठीक है, ए मानिए, क्या मानिए, ए, इसका सरफेस एरिया का होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, आपको पता है 6a²। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, डी ए अपॉन डी टी, ये पूछ रहा है।
ये तो पूछ रहा है, देखिए सरफेस एरिया यानी कि इसको ये माने थे, बस ये तो हमसे पूछ रहा है इसके बराबर वाट, ये पूछा है। ठीक है, ठीक है ना, ठीक। देखिए सरफेस एरिया क्या होता है यहाँ पर, डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 6a² होगा। होगा, देखिए यहाँ फॉर्मूला से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो टी के रिस्पेक्ट में, किसको, किसके रिस्पेक्ट में, तो टी के, ठीक है ना। अब यहाँ सुनिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट करें, देखिए यहाँ से हो जाएगा 2 × 6 ए हो जाएगा, और डी ए अपॉन डी टी होगा, जिसमें से ए आपको पता है दिया है कितना, यहाँ देखिए ए 12 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें ए तो दिया है लेकिन डी ए अपॉन डी टी नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सुपर ध्यान दीजिए, इस पर थोड़ा एक जानकारी दिया है, डीवी अपॉन डी टी दिया हुआ है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर करेंगे डीवी अपॉन डी टी जो कि किसके बराबर, तो ए क्यूब के है, ए क्यूब के है ना भाई, वॉल्यूम का ये ना फॉर्मूला होता है, ए क्यूब होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, तो टी के, लिखा नीचे टी, यहाँ से हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी, यहाँ से हो जाएगा 3a² इंटू डी ए अपॉन डी टी, हमको चाहिएगा तो डी ए अपॉन डी टी चाहिए, देखिए यहाँ पर अपना क्या तब तो आंसर आएगा। आंसर देखिए यही पूछ रहा है, आंसर में नहीं है। ठीक है, हमको घट रहा था इसलिए यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, अब सुनिए डीवी अपॉन डी टी दिया हुआ है, हाँ 8, फिर बराबर में ए भी दिया हुआ है, थोड़ा सा लिख देना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू 3 इंटू ए दिया हुआ, देखिए तो 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, इसको मतलब 2 बार, इधर आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी, ये होगा, ये होगा ना। ठीक, अब इसको इधर लाएंगे, ये उधर जाएगा, कुछ इस प्रकार होगा, तो यहां से हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू नीचे 3 इंटू 12 इंटू 12, यही आएगा, ये आएगा ना। अब इसका आप यूनिट भी लिखें। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एरिया, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एरिया कहाँ में रहता है, एरिया कहाँ में, सेंटीमीटर में, एरिया है ना, एक इसको मानते हैं, हाँ सेंटीमीटर में, और टाइम क्या होता है, सेकेंड में पास, यानी कि सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको उठा के इस पर रखेंगे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी ए अपॉन डी टी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 दूना 12, 12 इंटू ए भी दिया है, देखिए 12, 12 इंटू में 8 इंटू में नीचे ये वाला 3 इंटू 12 इंटू 12, ये होगा। अब देखिए कितना सोचा ना कि यहाँ कहने गुना किए, तो गुना इसलिए नहीं कि देखिए यहाँ पर कट जा रहा है, 12 से 12 कट गया, ये भी कट गया, पूरा कट गया। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर बराबर में क्या हो जाएगा, 8/3 सेंटीमीटर का एरिया है ना, स्क्वायर पर सेकेंड, बस हो गया आंसर, बस और कुछ नहीं करना इसमें, दिख रहा है ना। चलिए ठीक दिख रहा है, दी हमने क्या किया, हमें जो चीज दिया पर इसको लिखे पढ़ ली, क्या दिया था हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया था, हमने लेट किया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी है, जिसका फॉर्मूला होता है, आप तो अपने से लिखना है ना, फॉर्मूला इसमें लिखा नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, हमने इसको पढ़ के देखा क्या दिया हुआ है, ये जो वॉल्यूम क्या इंक्रीज कर रहा है, मतलब आप किसके रेस्पेक्ट में, तो देखिए यहाँ पर दिया था यूनिट में, समय में, तो डीवी अपॉन डीटी दिया था, यहाँ लिख दिए थे। ठीक है, फिर क्या हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम का सरफेस एरिया का होता है, तो 6a² होता है। ठीक है, यानी पूछ क्या रहा है हमसे, यही पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है, यानी कि डी अपॉन डी टी पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इंक्रीजिंग बात कर रहा है ना, मतलब यही होगा, डी अपॉन डी टी होगा। ये जब पूछा था हमने इसको सॉल्व स्टार्ट किया, तो देखिए यहाँ पर अटक गए थे हम लोग, डी अपॉन डी टी नहीं, हमें मतलब नहीं पता था, नहीं पता था ना, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन पता था, यहाँ पर पता था, इसका फॉर्मूला यहाँ पर रखे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो इसका वैल्यू दिया था, ये भी था, बस इसको हम निकाला था ना, इसको निकाले तो कुछ इस प्रकार है, बस इसमें पुट किया आंसर, बस और कुछ नहीं था। बस एक चीज याद रखिएगा, जो यहाँ पर यूनिट लिखा है ना, इसको लिखना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा तो एक ना वहीं काट लेगा, तो बाकी तो छोड़िए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें लिखिएगा, और अगर इसमें नहीं दिया हो किसके रेस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंसिएशन, तो आप यूनिट देख के बताइए कि हाँ इसके रेस्पेक्ट में करना है, उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, और एक और चीज, सबका थोड़ा सा यूनिट याद रखिए कि एरिया का होता है, ठीक है, लेंथ का होता है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है मेरे पास, देखिए
चलिए नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन क्या हुआ, देखिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ सर्कल, याद रखो आपको, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज, यानी क्या हो रहा है, आर बढ़ रहा है, ठीक। इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बढ़ते जा रहा है, ठीक। एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। पहले आप पूरा क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर सोचिए। यहाँ पे लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ सर्कल, पहले मानिए, सो यहाँ से रखिए सॉल्यूशन, लेट रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, आर, ठीक है, आर मानना है आप लोग। फिर लिखा हुआ है दोनों को इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज, और किसके रेस्पेक्ट में, कहां से पता चलेगा, यूनिट से दिखे था सेकेंड में, यानी कि डी आर अपॉन डी टी क्या हो रहा है, डी आर अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आपको पता चल गया, ठीक। हमने क्या किया, बस ये लाइन को यहां तक पढ़ा, बाकी चीज यहां लिख दिया, ठीक है। अब आगे, फाइंड द रेट ऑफ विच द एरिया ऑफ सर्कल, पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जब रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि पूछ क्या रहा है, पहले मानते हैं, लेट एरिया ऑफ सर्कल क्या मान दे, ए, ठीक है, यहां से डी ए अपॉन डी टी क्या हो रहा है, हमसे पूछ रहा है आर बराबर कितना है, तो 10 सेंटीमीटर क्या है, पूछ रहा है हमसे, ठीक है, ये पूछ रहा है, दिख रहा है, यस ठीक दिख रहा है। चलिए अब सुनिए क्या करेंगे, आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पता है ना, हम पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से पकड़ेंगे इसको, आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो टी कहाँ से है, तो यहाँ से हमने यूनिट देख के बताया कि हाँ ये टी के सब चल रहा है, ठीक है। आप सुनिए आगे, यहाँ से हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का होगा, यानी कि 2 पाई आर होगा, और इसका डी आर अपॉन डी टी कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने टी के सापेक्ष किया है ना कि आर के, ठीक है। अगर इसको आर के सापेक्ष करते ना तब यहाँ कुछ नहीं आता, लेकिन टी के सापेक्ष है, मतलब टी के रेस्पेक्ट में है, इसलिए आ रहा है, ठीक है। अब सुनिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें डी आर अपॉन डी टी का देखिए वैल्यू पता है, क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको यहाँ रखेंगे, और आर का भी पता है, देखिए कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू में 10 इंटू में ये वाला 3, सॉल्व करेंगे, यहाँ से हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, तो 10 या 30 और 30 और इधर 2, 60 पाई, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड, बस हो गया आंसर, और कुछ नहीं इसमें दिख रहा है नीचे से ना, यस। देखिए इतना कुछ नहीं, इजी है, कुछ करना नहीं है, बहुत इजी है, करना कुछ नहीं, जो लिखा उसको पहले ध्यान दीजिए, और जो पूछ रहे उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा था जो सर्कल का जो रेडियस क्या और इंक्रीज कर रहा है, पहले हमने माना इसका रेडियस क्या आर है, फिर इसको लिख दिया डी आर अपॉन डी टी, कहां से देखा, तो यूनिट से देखा, यहाँ पर सेकंड में था इसलिए डी आर अपॉन डी टी है, वरना कुछ और आता ना टिक जगह पर, ठीक है, और यहाँ पर मीटर में रहता तो यहाँ डी आर अपॉन एम रहता, ठीक है। तो इतना दिया था, हमें गिवन दिया था, हमसे पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ सर्कल पूछ रहा था, तो हमने इसको मान लिया एरिया ऑफ सर्कल ए है, जिसका ये है, अब फॉर्मूला ये बस सॉल्व किया, हो गया, बस क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, बस देखिए, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, एज क्या है, तो उसका किनारा, आपको पता है क्यूब का सिर्फ एक ही किनारा होता है, ए होता है ना, सिर्फ उसका जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है, ठीक है, यानी कि एज क्या है, उसका किनारा, ठीक है, इसमें ए होता है, ठीक है। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ देखिए सेकेंड में दिया है ना, यानी कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है, पहले लेट कीजिए, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, लेट एज ऑफ क्यूब इज ए, ठीक है, ये मान लिया, हमें दिया क्या है, डी ए अपॉन डी टी, कहां से पता चला, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एज मतलब हमें बताया किनारा होता है, जिसको ए से ही लिखते हैं,
आपको पता होगा फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। ये किसके बराबर दिया है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ, कहा गया हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन इट इज 10 सेंटीमीटर। आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो एक क्यूब होता है, क्या होता है एक क्यूब। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कहा गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एक क्यूब, तो लिख रहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी मान लेना, चलिए भी है लेट, ठीक है। हमें दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, किसका क्या फॉर्मूला होता है, डी वी अपॉन डी टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक क्यूब। चलिए यहाँ लिखते हैं एक क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। हमसे पूछ क्या रहा है, डी वी अपॉन डी टी पूछ रहा है हमसे, और कितने में, तो इसका जो ईड जो है क्या है 10 सेंटीमीटर पर क्या रही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हमें कैसे पता चला, देखिए हमसे लिखा था हाउ फास्ट, मतलब हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्या जो जिसका जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या इंक्रीज कर रहा है, कितना फास्ट से इंक्रीज करेगा, मतलब क्या है, कहा गया मतलब क्या है कि इसका डीवी अपॉन डी टी कितना फास्ट से इंक्रीज करेगा, वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। हमें देखिए गिवन दिया था डी अपॉन डी टी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, हमसे पूछ कर ये वाला, ठीक है। चलिए इसको मारते हैं डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके टी के ना, तो हो जाएगा 3a², लेकिन डी ए अपॉन डी टी तो आएगा नीचे ना, ये देखिए टी के सापेक्ष हमने किया ना, टी के रेस्पेक्ट में किया, इसका एक टर्म आएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन में पढ़े होंगे। अब सुनिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए दिया है कितना 10 और इसका वैल्यू दिया है 3, यहाँ देख लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू में 3, ये होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दिया, ठीक है, डी वी अपॉन डी टी, तो 3 3 यानी कि 900 वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये होता है इसका यूनिट, बोले यूनिट याद करना पड़ेगा, ठीक है, बस आंसर और कुछ नहीं है, हो गया खत्म, दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या मेरे पास है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला, थोड़ा सा ध्यान देखिए तो मजा आएगा। क्या लिखा, स्टोन इज ड्रॉपेड, एक पत्थर को मारा जा रहा है, कहाँ पर, इन क्वाइट लेक, मतलब एक शांत झील में क्या एक पत्थर को फेंका जा रहा है, ठीक है। एंड वे मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, कोई एक झील था, कोई तालाब हमारे गाँव में होता है तालाब वो वाला, ठीक है, हमने एक पत्थर लिया उसको ऐसे बिक दिया, जब उसको बीगा तो आपको पता हो जब वहां पर जहां गिरता है वहां पे एक वेव बनता है, ऐसे यहाँ से इतना ऐसे करके कुछ वेव बनता है, तो वही यहाँ पर है कि हमने एक पत्थर को बीगा और उसका वेव बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई क्या लिखा हुआ, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीज। आप सुनिए इस सवाल में लेता क्या है, सिर्फ सर्कल की बात चल रहा है। अगर आप क्वाइट लैक में एक पत्थर डालिएगा तो इसका धीरे धीरे क्या ऐसा कुछ बनेगा वेव टाइप का, ऐसा ही कुछ वेव बनेगा ना, ऐसे कुछ वेव बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो का रेडियस है तो चेंज हो रहा है इसमें, देखिए तो ये रेडियस इतना था, फिर थोड़ा सा इतना बढ़ा, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, यानी कि इसमें ले दे क्या चीज दिया हुआ है कि इसमें रेडियस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है रेडियस, जो यहाँ पर लिखा है ना, कहा गया वेव मूव इन सर्कुलर एट द स्पीड, जो स्पीड लिखा है इसका मतलब क्या है रेडियस में मूव कर रहा है, क्या कर रहा है रेडियस ही मूव कर रहा है, आखिर सर्कल क्या ही मूव कर रहा है रेडियस। आपको पता है छोटा गोला है, उस गोला से इतना बड़ा हो जा रहा है, फिर इतना बड़ा हो जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है रेडियस तो मूव कर रहा है, यानी कि हमें दिया है डी आर अपॉन डी टी, देखिए समय पे दिया है ना, तो डी आर अपॉन डी टी दिया। चलिए मान लेते हैं पहले, लेट रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिएगा, सर्कल क्या हो जाएगा आर, यहाँ पर दिया हुआ है डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या दिया हुआ, कहाँ गया हुआ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। भाई जाहिर सी बात है, आप किसी पत्थर को झील में भीगिएगा तो उसका वेव बनेगा, वेव मतलब गोला बनेगा, सर्कल बनेगा, सर्कल अब जब बढ़ रहा है छोटा सा, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, उसमें क्या चेंज हो रहा है, सर्कल मतलब रेडियस ही तो चेंज हो रहा है, और क्या चेंज होगा, और कुछ मतलब चेंज होगा नहीं, काहे कि सर्कल में सिर्फ क्या होता है रेडियस होता है,
आखिर वही तो चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। यहाँ दिया हुआ डी आर अपॉन डी टी, जो यहाँ स्पीड लिखा तो उसका मतलब कि रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है। अब पूछ कर व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हमें आर बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर पर, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। अब इसका एरिया कितना बढ़ेगा वो हमसे पूछ रहा है। एरिया मतलब क्या पूछ रहा है, डी ए अपॉन डी टी पूछ रहा है हमसे एरिया। तो मानिए कि लेट एरिया ऑफ सर्कल क्या है, ए मानिए, यहाँ से पूछ क्या रहा, डी ए अपॉन डी टी, और अभी आर बराबर कितना है, तो ये रहा 8 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता होगा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है, सॉरी छोटा का मान लेते हैं, आर स्क्वायर ये होता है। बस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी, वो भी आर बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस पाई तो कांस्टेंट है, हमें टी के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू में डी आर अपॉन डी टी, तो आएगा ना टी के सापेक्ष में होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर का वैल्यू देखिए 8 दिया हुआ है, और इंटू में डी आर अपॉन डी टी का दिया देखिए 5, तो 5 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 8 25 40, और इधर ओ 80 पाई, 80 पाई क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया क्या सेंटीमीटर में तो है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और सेकेंड इसमें, बस हो गया खत्म। हम बता रहे जो ये सवाल है इतना सबको डम हैवी लगता है, कुछ कहना नहीं, बहुत हैवी लगता है। इसका सिर्फ लैंग्वेज हैवी है, और इसका जो जो आंसर है वो बहुत आसान है। इसका जो लैंग्वेज बहुत ज्यादा हैवी है, दिख रहा है कि क्या लिखा था स्पीड, बहुत लोग सोचेंगे स्पीड लिखा लग तो कहाँ बात चल गई, तो कुछ और बात चल रहा है, तो कितना छोड़ के भाग देता है, ठीक है। मतलब स्पीड प्लस बस यही मतलब क्या लिखा हुआ है कि रेडियस चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, चलिए देखिए, थोड़ा सा शायद नहीं दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिख रहा है ना, चलिए पढ़ देते हैं। क्या लिखा हुआ था, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कहने का मतलब वृत्त की परिधि पूछ रहा है आपकी, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। अब सुनिए आप लिखा क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। सबसे पहले दिमाग में चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल, पहले मानेंगे इंक्रीजिंग कर रहा है मतलब डी आर अपॉन, जो यहाँ पे लिखा हो क्या लिखा है समय, यानी कि डी आर अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है। ये तो सबसे पहले आपको दिमाग में काम करना चाहिए, ठीक है। फिर लिखते हैं उसको पहले, यहाँ करेंगे सोल्यूशन। लेट रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल कितना हो आर मान लिया हम लोग, ठीक है। हमें दिया क्या है, डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ कितना 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको पता चल रहा है नहीं लाइन पढ़ के, ठीक है। अभी भी नहीं पता चल रहा तो फिर सुनिए क्या पता है। हमें दिया था इंक्रीजिंग, मतलब जो रेडियस क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग कहने का मतलब क्या, डी आर अपॉन डी टी। अब डी टी क्यों, तो देखिए यहाँ पर यूनिट में लिखा था सेकेंड, इसलिए डी आर अपॉन डी टी क्या हो रहा है दिया हुआ है। इंक्रीज जब भी आएगा तो मतलब समझना है कि डी आर अपॉन डी टी या फिर डी आर अपॉन एस, कुछ भी आपको जो यूनिट में दिया होगा वो चीज लिखा है, बस वही आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आप लिख देगा, जाहिर से देखिए व्हाट इज मतलब पूछेगा इसके बाद व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। इसमें देखिए लिखा है इंक्रीजिंग मतलब डी इसमें क्या हो जाएगा डी आर अपन डी टी या फिर कुछ और, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है सर्कमफ्रेंस के बारे में पूछ रहा है ना, मतलब सी यानी कि डी सी अपन डी टी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए पहले लेट करते हैं हम लोग, लेट 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 सर्कमफ्रेंस सी आई आर, सर्कमफ्रेंस क्या है सी है, हमें दिया क्या हुआ है, तो हमें निकालना क्या है डी सी अपॉन डी टी, ये क्या है और कितने में दिया था ना, नहीं चलिए नहीं दिया है कोई बात नहीं, इसको करना हमें निकालना, ये तो निकालना है सर्कमफ्रेंस ही निकालना था बस। तो इसमें आपको कुछ नहीं दिया है, लिखा रेडियस दिया है, देखिए डी आर अपॉन डी टी दिया है, ठीक है। अब सुनिए इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डी सी अपॉन डी टी का फॉर्मूला क्या होता है,
तो 2 पाई आर। इसमें आर की वैल्यू नहीं दिया ना, कहीं देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेगा तो आर हट जाएगा, ठीक है, इसलिए इसमें आर की वैल्यू नहीं दिया हुआ। अब तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 पाई कॉन्स्टेंट आर हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि हमने टी का रेस्पेक्ट नहीं किया इसलिए ये वाला टर्म आएगा, ठीक है। अब देखिए डी आर अपॉन डी टी दिया हुआ है इतना, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 × पाई इंटू में 0.7। अब थोड़ा सा कटने तो नहीं लग रहा है ना, इसलिए यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 डालेंगे, क्यों, ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटाकर यहाँ से हो जाएगा क्या, डी सी अपॉन डी टी 2 × 22/7, और नीचे इसका हम पॉइंट हटा दिए तो 7 और नीचे 10 है, ये कुछ आएगा, जिसमें से 7 से 7 कट गया, 2 से 1 कट जाएगा 5, यानी कि आंसर क्या आया 22/5। और क्या में आएगा सरकमफ्रेंस, मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आएगा, हाँ स्क्वायर आएगा, ठीक है, बस आंसर, और कुछ नहीं इसमें, बोले कुछ भी नहीं है इसमें, देख लीजिए एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना लग रहा है कैसे, पढ़ने से नहीं लगेगा। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेक्टेड, एक बैलून है गोला मान लिया, ठीक है, देखिए आप लिखा है स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेक्टेड इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग, जो बैलून है उसका क्या पंप की, मतलब जो पंप रहता है, पंप देखा ना ऐसे मारे मतलब, उससे क्या कर रहे हैं वो लोग फुला रहे हैं बैलून को, ठीक है, फुल रहा है, क्या स्पेरिकल में फुल रहा है, गोल फुल रहा है, ठीक है, बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, फूल रहा है, ठीक है, यानी कि दिया क्या है, आपको पता होगा जो गोला सा जो बैलून है उसको फुलाया जा रहा है, क्या बढ़ रहा है, मतलब क्या रेडियस बढ़ रहा है रेडियस, ठीक, बढ़ रहा है, यानी कि रेडियस हमें नहीं दिया है भाई, गोला की रेडियस थोड़ी होता है, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है वॉल्यूम, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है डी वी अपॉन डी टी दिया हुआ है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, देखिए लिखा कहाँ गया, हाँ स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेक्टेड इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग इन 90 मीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो मेरे पास जो बैलून है उसका जो वॉल्यूम है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके स्पीड से, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड हिसाब से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि हमें पहले लेट करना होगा। चलिए पहले लेट करेंगे, सॉल्यूशन लेट वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल क्या है भी है अनुमाना, और फिर सिलेक्ट कीजिए लेट रेडियस ऑफ वॉल्यूम क्या है आर है, ठीक है, ये चीज आपको लिखने आना चाहिए, जब ये चीज आपको लिखने आ जाएगा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है, जो इसका जो वॉल्यूम क्या है स्पेरिकल, जब आपको पता है गोला में जो बढ़ता है मतलब क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम पता है ना क्या होता है, गोला कोई चीज में उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसको और आप फुलाएगा गोल चीज को तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि डीवी अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है, आप कहेंगे ठीक है, पता चला आपको, तो देखिए क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड लैंग्वेज से हमें दिया हुआ है डीवी अपॉन डी टी कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमको दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है, find the rate of at which the radius of balloon increasing when the radius is 15 centimeter। हमसे पूछ क्या रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, इसका जो वॉल्यूम है अभी जो उसका जो रेडियस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, यानी पूछ क्या रहा है डी आर अपॉन डी टी, यहाँ वो देखिए तो लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजिंग, रेडियस आपको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वो पूछ रहा है हमसे, ये क्या हो जाएगा, और जो आर बराबर कितना दिया हुआ है ये देखिए 15 सेंटीमीटर पर हमसे पूछ रहा है, ठीक है, आपको पता होगा
चलिए आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ स्पेरल क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। इस पर क्या है कि दिख रहा होगा जो डी आर अपॉन डी टी इसका कुछ तो बनेगा नहीं, इसका कुछ फॉर्मूला भी नहीं होता है, बस इसका ही होता है वॉल्यूम का, तो उसको हिसाब चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हो क्या dv अपॉन dt का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। सो सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4/3 कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट, आर पर जाएगा 3r² इंटू डी आर अपॉन डी टी। हमसे निकालना क्या है, क्या निकालना है, इधर देखिए तो डी आर अपॉन डी टी ये निकालना है ना। सो सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से 3 कट जाएगा और आर बराबर दिया है ना 15 सेंटीमीटर, तो डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा आर बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाए देखिए, इस 3 से 3 मर गया, 4 पाई और आर का स्क्वायर दिया, यानी कि 4 पाई इंटू में आर का स्क्वायर, मतलब 2 बार 15 लिखाएगा, 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हटाइए, और क्या दिया डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। देखिए डी वी अपॉन डी टी दिया है 900, इसको लिखेंगे यहाँ पर 900 बराबर में 4 पाई इंटू में 15 इंटू में 15, इधर आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये आएगा इधर, ठीक है, और ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, यानी कि डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा 900 ऊपर, नीचे 4 पाई 15 इंटू में 15 ये आएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब काटिए, इसको काटेगा तो अब सुनिए यहाँ पर 15 छक्का 90 कटता है क्या, तो काटिए 60 बार कटेगा ना, फिर भी चलिए फिर काट दे इसको, इस 4 काटिए तो हाँ 2 से, नहीं, इसको काटिए 5 से, इसको काटिए 3 से, ठीक है, और 15 दूना के 30 2 यानी कि 20 बार में कटेगा, और 4 से 2 काटिए और इसको काटिए 10 से, और ये 2 से कट जाएगा 10 5 से, और ये 5 काटेगा 15 3 से, यानी क्या हो जाएगा 1/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बस हो गया। चलिए आज के लिए तो रखते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्या है। चलिए ठीक है।